लास्ट कुछ सालों में साइंस एंड टेक एंड इन्वायरमेंट का बहुत ज़्यादा रोल हो गया। स्टार्ट करते हैं लेक्चर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से। इसके साथ हम लोग क्वांटम कंप्यूटिंग एंड 5G कवर करने जा रहे हैं विथ करंट अफेयर्स प्लस हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएंगे। चलिए, सबसे पहले डिड यू मार्क योर अटेंडेंस। सबसे पहला कमेंट होगा मार्क योर अटेंडेंस हियर फ्यूचर ऑफिसर्स। वहाँ कमेंट करिए प्रेजेंट सर। आई विल रीड एवरी कमेंट। चलिए, कमेंट करके आए, देन वी विल स्टार्ट द वीडियो। चलिए डन, लेट्स स्टार्ट। क्या क्या कवर करने जा रहे हैं? आईटी एंड नैनोटेक, ठीक है। प्रीलिम्स में अप्रॉक्सीमेटली 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, मेंस में 1 क्वेश्चन आ सकते हैं, प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। चलिए, नेट न्यूट्रलिटी, इंटरनेट जो जिसमें आप ये वीडियो देख रहे हो वो इंटरनेट न्यूट्रलिटी। डेटा लोकलाइजेशन मतलब जो आपका डेटा है, सपोज आप यूट्यूब में देख रहे हो, यूट्यूब का डेटा आपका कहाँ जा रहा है। DPDP एक्ट 2023, जनरेटिव AI, BCT एंड CC, कंप्यूटिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग, ऑप्टिकल, क्लाउड, स्काई, फॉग एक्सेट्रा, मोबाइल टेक्नोलॉजी अप टू 6G। फिलहाल 5G फोकस करेंगे, उसके आगे डेवलपमेंट्स की। नैनो टेक्नोलॉजी, क्यू डॉट्स, ठीक है। देखिए, जनरेटिव AI नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में हमने ऑलरेडी कवर कर चुका है। इसमें हम लोग ब्रीफ में जानेंगे कैसे हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं IT से। चलिए, नेट न्यूट्रलिटी। अब देखिए, इंटरनेट न्यूट्रलिटी अब आप बोलेंगे है क्या और क्यों ज़रूरी है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ISP सबको पता होगा। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर न्यूट्रल रहने का मतलब क्या है? सेम स्पीड, नो पेड प्रायोरिटाइजेशन, नो डेटा थ्रॉटलिंग। व्हाट डू यू मीन? सपोज एक कंपनी है ABC और एक और कंपनी XYZ। सपोज ये दोनों शॉपिंग कंपनी है, तो ABC ISP को पैसा दे देगी कि मेरा ऐप आप जल्दी चलाना, इसका ऐप धीरे चलाना, स्लो फंक्शनिंग। तो लोग क्या करेंगे? ABC को प्रीफर करेंगे, तो ये बिजनेस में आगे बढ़ जाएगा। इसको बोलते हैं पेड प्रायोरिटाइजेशन। तो नो पेड प्रायोरिटाइजेशन, सेम कॉस्ट एंड इक्वल एक्सेस, नो डेटा ब्लॉकिंग कि XYZ का आप दे रहे हो, ABC का ब्लॉक कर दिए, नहीं। इन इंडिया वी आर न्यूट्रल, ठीक है। एंड हु आर दी स्टेक होल्डर्स? स्टेक होल्डर्स मतलब कौन कौन है, शुरू से एंड तक कौन कौन है? गवर्नमेंट है, कस्टमर्स आप लोग जो हम लोग हैं जो इंटरनेट ले रहे हैं, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एंड OTT प्लेटफॉर्म्स, ठीक है, स्टेक होल्डर्स। सो ये नेट न्यूट्रलिटी का बेसिक सा मतलब है कि आप अपना बिजनेस करने के लिए आप ABC ऐप को ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दे सकते XYZ के लिए। हो सकता है आपको 100 करोड़ रुपए दे दे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। इंडिया इज नेट न्यूट्रल। चलिए, डेटा लोकलाइजेशन। अब देखिए, डेटा लोकलाइजेशन प्रैक्टिकल में आपको बताता हूँ, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। गो टू गूगल प्ले स्टोर, कोई भी ऐप खोल लो, उसमें ना भी ऐसे बॉक्स बना रहेगा, दिस प्रोवाइडर प्रोवाइड्स डिलीशन ऑफ योर डेटा। आप गूगल प्ले स्टोर खोलो ना, उसमें लिखा रहेगा डिलीशन ऑफ योर डेटा। आपका डेटा प्राइवेसी को लेके हो गया। अब देखते हैं डेटा लोकलाइजेशन। इंडियंस का डेटा भारत के टेरिटरी में रहे, इंडियंस का डेटा भारत के टेरिटरी में रहे, बाउंड्री में रहे। खासकर जैसे अब जो पेमेंट्स कर रहे हैं, है ना, पेटीएम चला रहे, फोन पे चला रहे हो, डेटा हमारे पास रहे, भारत में डेटा रहे। RBI गाइडलाइंस 2018 में क्या है? डेटा मिररिंग, 1 कॉपी ऑफ ट्रांजैक्शन इन इंडिया रहना ही रहना है। ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940, ई फार्मेसीज को पोर्टल इंडिया में ही रखना है। ई फार्मेसीज मतलब जो ऑनलाइन दवाइयाँ आप मंगाते हो। ई कॉमर्स, सर्टेन टैक्स एग्जेम्पशंस इफ दे कीप डेटा इन इंडिया, ई कॉमर्स वालों के लिए। दिशा एक्ट, डिजिटल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इन हेल्थ केयर एक्ट, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं? हमारा डेटा, हमारा हेल्थ केयर का डेटा, ये सब डेटा इंडिया की बाउंड्री में रहे। गवर्नमेंट इसकी पूरी कोशिश कर रही है, सर्वर तो इंडिया के में रहे, ठीक है। BN श्री कृष्णा कमेटी ड्राफ्टेड पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, ठीक है। ड्राफ्टेड पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, डेटा प्रिंसिपल, ओनर ऑफ डेटा एंड डेटा फिड्यूशरी हु आस्क्स फॉर KYC। KYC इज नो योर कस्टमर, ठीक है। तो
ये पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल बी एन श्री कृष्णा कमेटी ने फॉर्म किया है। राइट टू इरेज, अभी बताए गूगल प्ले स्टोर में जाओ, गूगल प्ले स्टोर में कोई ऐप में ना देखना नीचे ऐसे बॉक्स बना होगा अलाउस फॉर डेटा डिलीशन, देखो अभी जाके करो, आपको पता चलेगा ऐसा है। राइट टू बी फॉरगॉटन, द राइट टू रिमूव और इरेज कंटेंट सो दैट इट इज नॉट एक्सेसिबल टू पब्लिक एट लार्ज। क्लासिफाइड पर्सनल डेटा, एक है जनरल, एक है क्रिटिकल, एक है सेंसिटिव। जनरल डेटा ऐसा है कि चलो ठीक है कहीं चले गया, जैसे वेबसाइट में आप कहीं गए, वेबसाइट में अपने न्यूज़लेटर में अपना वो दे दिया ईमेल, ठीक है। क्रिटिकल और सेंसिटिव डेटा आपके आधार कार्ड का डेटा हो गया, आपकी पर्सनल डेटा हो गया, वो नहीं जानी चाहिए इंडिया से बाहर। जॉब क्रिएशन, स्ट्रेंथन लॉ एनफोर्समेंट, डिजिटल इकोनॉमी, लॉ लेस चांसेस ऑफ फॉरेन सर्वेलेंस, टारगेटेड मार्केटिंग। डीमेरिट्स क्या क्या हैं, ये हम इसके मेरिट्स देख लिए, अब देखते हैं डीमेरिट्स। पैरालाइज ग्लोबलाइजेशन, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, प्रोविजन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, डेटा एक्सचेंज की बात हो रही है, ग्लोबल इकोनॉमी ग्रोथ हिंडरेंस। तो ये इसके ये यही चाहिए, ये जो पॉइंट्स हैं ना मेरिट्स एंड ये डीमेरिट्स, ये आपके मेंस के पॉइंट्स हैं। सो दीज नोट्स आर दी बेस्ट नोट्स फॉर बोथ प्रीलिम्स एंड मीन्स पर्पस। एआई क्या है? IQ इक्वल्स टू, देखिए कैसे हम करते हैं। पहली चीज़ AI ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये हमने पहले कवर कर चुका है, बट मैं आपको बताना कुछ और चाह रहा हूँ। IQ क्या होता है? मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100, हायर टू मेजर IQ ऑफ इंटेलिजेंस। जैसे IQ क्या है, अभी आपकी एज जैसे जैसे बढ़ रही है, एक टाइम के बाद आपका IQ गिरने लगेगा। आफ्टर अ पॉइंट IQ डिक्रीजेज, ये पॉइंट है, आफ्टर अ पॉइंट IQ डिक्रीजेज, बट IQ इज रिप्लेस्ड बाई EQ, एम्पैथी, अंडरस्टैंडिंग, जैसे इंटेलिजेंस प्लस इमोशन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ग्राफ कैसे रहेगा? ऐसे डेवलपमेंट होती रहेगी, IQ बढ़ते रहेगा। AI क्या क्या बना, किस चीज़ से बना? आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स देखिए, AI, जनरेटिव AI वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन द फर्स्ट लेक्चर ऑफ साइंस एंड टेक, ठीक है। सबसे पहला लेक्चर साइंस एंड टेक का है, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ChatGPT। इसमें हम कुछ और कवर करने जा रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ये डीप लर्निंग है, फिर मशीन लर्निंग है, फिर AI है। AI में दोनों चीज़ें होती है। एप्लीकेशंस देखना है हमको AI और AI के एप्लीकेशंस हमको देखना है। अब देखिए, नीति आयोग इमेजिंग बायो बैंक, इमेजिंग बायो बैंक क्या है? ये कैंसर के लिए प्रोजेक्ट की बात चल रही है, कैंसर रिसर्च। स्मार्ट मोबिलिटी, एजुकेशन, स्मार्ट सिटीज, incubators of technology, innovation, tech development, exportation, e-grant। अल्फा फोल्ड हमने क्या देखा था फर्स्ट लेक्चर में इन साइंस एंड टेक ऑफ दिस सीरीज? क्या देखा हमने कि जो अल्फा फोल्ड है वो क्या कर रही है? डॉक्टर्स को जो 30 to 50 ईयर्स लगते थे एक 3D स्ट्रक्चर बनाने में, अल्फा फोल्ड कैन मेक इन फ्यू मिनट्स एंड फ्यू सेकेंड्स। इंसाकॉग, इंडियन सास कोविड जीनोमिक्स कंसोर्टियम, ये क्या कर रही है? 5% सीक्वेंस वायरस फ्रॉम 5% ऑफ पेशेंट्स, वायरस को सीक्वेंस कर रही है, और इसका डेटा शेयर किस में हो रहा है? ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन शेयरिंग ऑल इन्फ्लुएंजा डेटा, इंसाकॉग एंड जियासेड। इससे क्या हो रहा है? हम ऑल ओवर वर्ल्ड, हमको कोविड के बारे में पता चल रहा है, वी कुड मेक वैक्सीन एंड आवर इम्यूनिटी, हमारा हेल्थ, और इन टोटल हमारी देश की सुरक्षा की बात चल रही है। स्मार्ट एग्रीकल्चर देखिए, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, UAV, ड्रोन समझिए। ड्रोन क्या पंचायत से कनेक्टेड है, पंचायत से क्या ब्लॉक लेवल में कनेक्टेड है। फिर मशीन लर्निंग का यूज़ करके हम क्या पता चल रहा है? UAV सर्वेलेंस कर रहा है क्रॉप फील्ड के ऊपर, अगर पेस्ट अटैक हुआ, कभी रात को 3 बजे पेस्ट अटैक हो गया, तो ये ब्लॉक लेवल जो ब्लॉक डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है ना, ब्लॉक डेवलपमेंट अथॉरिटी पंचायत से उस फार्मर को मैसेज चला जाएगा, अलर्ट टू फार्मर की पेस्ट अटैक हो रहा है। तो ये स्मार्ट एग्रीकल्चर का एक प्रोविज़न है कि ऐसा कर सकते हैं फ्यूचर के लिए, और बेहतर करेंगे, पर कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट करेंगे ना। चलिए, DPDP एक्ट, अभी हमने बोला DPDP एक्ट क्या है बताओ? डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है।
GDPR यूएसए में, चाइना में है, RTI एक्ट 2005 के तहत आर्टिकल 1921 को बचाना है। ये बात चल रही है DPDP एक्ट 2023 की। इज़ एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड प्रोसेसिंग ऑफ डिजिटल पर्सनल डेटा, जिससे कि राइट ऑफ इंडिविजुअल्स और जो कंपनी सबको देख के हम चलें। ठीक है, चलिए। AI आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग। मशीन लर्निंग क्या हो गया? हाई डेटा कंजम्पशन और कंप्यूटिंग पावर बहुत ज़्यादा चाहिए। टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग: सुपरवाइज मशीन लर्निंग, अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग, सेमी सुपरवाइज मशीन लर्निंग, रीएनफोर्स मशीन लर्निंग। सुपरवाइज मशीन लर्निंग किस में लगती है? यूज लेबल्ड डेटा, जैसे इंसाकॉग में। यूज अनलेबल्ड, इंफॉर्मेशन नहीं है। लेबल्ड प्लस अनलेबल्ड, हाफ इंफॉर्मेशन है ना, पार्शियल इंफॉर्मेशन है किसी चीज़ की। एंड रीइंफोर्स मशीन लर्निंग इज फॉर गेम्स। Just go through this once. This is not important, not that important for prelims, but important for mains. आप जैसी आपकी प्रायोरिटी आप वैसा देख लीजिए इसको। डीप लर्निंग बेस्ड ऑन डीप न्यूरल नेटवर्क्स। मैं बता रहा हूँ न्यूरल नेटवर्क क्या होता है। हमारा जो ब्रेन है ना, ब्रेन में न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं, तो दे आर ट्राइंग टू कॉपी इट। बेस्ड ऑन डीप न्यूरल नेटवर्क्स इंक्लूड क्रिटिकल थिंकिंग, पैरेलल वर्किंग, मतलब दो वर्क एक साथ कर सको, ऑल फंक्शंस लाइक ह्यूमन ब्रेन, न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटर। न्यूरो वही दिमाग से, भारत बोल रहा हूँ, इंसान को कॉपी करना चाह रहे हैं। ठीक है। एज कंप्यूटिंग, ट्रांसफर डेटा टू एंड यूजर्स। एग्जाम्पल एप्पल वॉच डिटेक्टिंग इरेग्युलर बीट्स। ठीक है। टाइम ऑफ द डे, अब देखिए टाइम ऑफ द डे से क्या मतलब है। टाइम ऑफ द डे के अकॉर्डिंग बिजली, सपोज स्मार्ट मीटर है, ठीक है, वो क्या देख रहा है कि ड्यूरिंग डे लाइट अगर आप इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हो तो उसका रेट ज़्यादा रहेगा, और रात में जब डे लाइट सनलाइट नहीं है तो रेट कम रहेगा। टाइम ऑफ द डे, स्मार्ट मीटर। रिड्यूस इमिशन इंटेंसिटी। परफॉर्मेंस, अब देखिए डीप लर्निंग का परफॉर्मेंस थोड़ा ज़्यादा है, और मशीन लर्निंग विल रीच अ प्लेट्यू। प्लेट्यू मतलब ऐसे एक बार ग्रो होगा फिर ऐसे, ठीक है, स्टैगनेंट, एक बार ग्रोथ होगा फिर रुक जाएगा। इंटरवल, टेक 2 minutes ब्रेक एंड हाइड्रेट योरसेल्फ। अब देखिए ये है नोट्स PDF एट, ये टेलीग्राम। आपको क्या सर्च करना पड़ेगा इन टेलीग्राम? UPSC कॉन्फिडेंशियल। डू नॉट सर्च UPSC कॉन्फिडेंशियल, ऐसे नहीं करना है। आप पढ़े लिखे लोग हैं, वैसा एक्ट करिए। ये जो @ दिख रहा है ना, आपको ऐसे ही सर्च करना है, ऐसे, ठीक है, @UPSC कॉन्फिडेंशियल, नो स्पेस इन बिटवीन, एक वर्ड जैसे आपको सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। 2 मिनट का ब्रेक है। डू नॉट स्किप और पॉज। लबासना जाना है ना, पंचुअल बनिए, ठीक है, ऑफिसर्स जैसे एक्ट करिए। Did you mark your attendance in the first comment? These students are your real competition. ठीक है, ये है पहला कमेंट। Here you have to write present sir. चलिए स्टार्ट करें। चलिए, क्वांटम कंप्यूटिंग। What is quantum computing? Quantum computing is a computer that exploits quantum mechanical phenomena. एक तरीके समझिए सुपर कंप्यूटर इन साइज ऑफ अ लैपटॉप। इनफॉर्मल लैंग्वेज है ये, पर ऐसा समझ लीजिए बहुत तगड़ा
एकदम हाई पावर कंप्यूटिंग और बहुत छोटे साइज में। सुपर कंप्यूटर में क्या आपने देखा है, पूरा रूम भर जाता है सुपर कंप्यूटर से। क्वांटम कंप्यूटिंग डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इनिशिएटिव है नेशनल क्वांटम मिशन। किसका? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। 2023 से 2031 तक बजट इज 6,000 करोड़। देर आर 3 components: क्वांटम कंप्यूटिंग, 2000 किलोमीटर कम्युनिकेशन सिस्टम, क्रिएट इकोसिस्टम फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स। अब क्वांटम कंप्यूटिंग में क्या है, 50 to 1000 क्वांटम बिट्स। अब देखिए क्वांटम बिट्स क्या है। इन क्वांटम कंप्यूटिंग अ क्यूबिट इज बेसिक यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, 50 to 1000 क्वांटम बीट्स भी है, टारगेट है। सुपर कंप्यूटर परफॉर्मेंस इन लैपटॉप साइज डिवाइस, सुपर कूल्ड एटम्स फॉर स्टोरेज एंड रिट्रीवल, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। क्या हमने स्कूल में पढ़ा है ये चीज? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। Bose-Einstein condensate is a state of matter in which separate atoms are cooled. Atoms are cooled to near absolute zero. To near absolute zero. क्या डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने क्या निकाला? नेशनल क्वांटम मिशन 2023 से 2031, 6,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। क्वांटम कंप्यूटिंग 50 to 1000 बीट्स पहुंचना है, बिट्स 2000 किलोमीटर्स कम्युनिकेशन सिस्टम, क्रिएट इकोसिस्टम फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। नाउ 2000 किलोमीटर कम्युनिकेशन सिस्टम, क्वांटम की डिवीजन कुछ नहीं है ये, आप इतना समझिए। हमारी जो देश की सबसे इंपॉर्टेंट ऑफिस है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और भी डिफेंस ऑफिस, सब इससे कनेक्टेड रहेंगी एंड ये नॉन हैकेबल है, मोस्ट सिक्योर कम्युनिकेटिंग लाइन। ठीक है, चलिए क्वांटम कंप्यूटिंग। अब देखिए कौन कौन से प्रिंसिपल्स पे काम करता है क्वांटम कंप्यूटिंग। एंटेंगलमेंट। अब एंटेंगलमेंट क्या होता है? देखिए मेरी बात सुनिए, 2 फोटोन को करीब लाए, दोनों को दूर किए, जब एक में चेंज किए दोनों में चेंज होगा। व्हाट डज दिस मीन? वी ब्रिंग टू फोटॉन्स, 2 फोटॉन्स, फर्स्ट वी एक साथ पास लाए, फिर दोनों को, एक यहाँ है 2 यहाँ है, चेंजिंग दिस इज मेकिंग चेंज इन दिस। अगर दोनों को एक बार कॉन्टैक्ट में लाए फिर दोनों को दूर कर दिए, एक में जो आप चेंज करोगे वो दूसरे में भी चेंज होगा ऑटोमेटिक। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ एंटेंगलमेंट। क्लॉजर एस्पेक्ट जेलिंगर नोबेल विनर्स है 2022 के। यू नीड टू बी अपडेटेड विथ दैट ईयर नोबेल प्राइज विनर्स। ठीक है, ठीक है। क्वांटम क्लॉक में यूज हो रहा है, यूज्ड इन IRNSS सैटेलाइट। इंडियन क्या बताओ, चलो IRNSS बताओ, किसी को पता है यहाँ पे कमेंट करके बताओ। हो गया, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, ये सैटेलाइट लिखा है वही है। सुपर पोजिशन, श्रोडिंगर के उस प्रिंसिपल पे। पॉसिबिलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टिकल इन 2 स्टेट्स साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ। ठीक है, चलिए। क्यूबिट्स, ऑल द पॉसिबिलिटीज कैन एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली। बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट पे है, मतलब एटम्स को हम लोग सुपर कूल करते हैं एब्सोल्यूट जीरो तक, नियर एब्सोल्यूट जीरो। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ क्वांटम कंप्यूटर्स, जो 2 to the power 50 2 to the power 1000 करना है वो क्यूबिट्स की बात होती है। ठीक है, 3 प्रिंसिपल्स, एंटेंगलमेंट, सुपरपोजिशन एंड क्यूबिट्स। नाउ एंटेंगलमेंट एप्लीकेशन या फिर क्वांटम एप्लीकेशंस, हेल्प इन मेडिकल असेसमेंट ऑफ फीटस। अगर आप लोगों को पता हो तो कोई प्रेग्नेंट लेडी हैं तो उनको बहुत केयर के साथ हर चीज़ करनी पड़ती है, उनको बहुत सारी दवाइयाँ नहीं दे सकते आप, नॉर्मल दवाइयाँ नहीं दे सकते। तो अगर ये डेवलप हो जाएगा तो उनका ये भी हो सकता है मेडिकल असेसमेंट। अल्ट्रा सेंसिटिव सेंसर्स, स्क्विड्स, सुपर कंडक्टिंग क्वांटम इंटरफरिंग डिवाइसेस,
डिटेक्ट वीकेस्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्क्विड्स. IRNSS एक्यूरेसी 10 मीटर्स, वी नीड टू इंक्रीज इट. जो हमारा रीजनल नेविगेशन सिस्टम है उसकी एक्यूरेसी 10 मीटर है, वी नीड टू इंक्रीज इट. ठीक है. क्वांटम क्लॉक, क्वांटम की डिवीजन क्या है? संचार भवन से लेके हेडक्वार्टर नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर तक यह भी है, कम्युनिकेशन इज इनक्रिप्टेड. तो क्वांटम की डिवीजन से क्या होगा? एंटेंगलमेंट पे बेस्ड है, हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, नो क्लोनिंग थ्योरम. मतलब कि आप हैक ही नहीं हो सकता, नॉन हैकेबल है. तो अभी संचार भवन से नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर तक ये जाती है लाइन. हम लोग को उसको क्या करना है? प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से लेके और भी कहीं होम अफेयर्स, होम मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, सब जगह कनेक्ट करना है. QKD टू काउंटर चाइनाज क्वांटम एंटेंगलमेंट सेटलमेंट सिस्टम. क्वांटम एंटेंगलमेंट सैटेलाइट सिस्टम केस को काउंटर करने के लिए. ड्रग डिस्कवरी, क्वांटम कंप्यूटर्स यूज फॉर डेटा क्रंचिंग, दैट इज मेक सम ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑल्सो फॉर डेटा एनालिटिक्स. ठीक है. चलिए, कैटलाइज इंडियन स्टार्टअप्स इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन. ठीक है. चैलेंजेस क्या है? लैक ऑफ पार्टिसिपेशन बाय एस्टेब्लिश्ड कॉर्पोरेट्स, टाटा, रिलायंस, कोई भी बड़े बड़े कंपनियों को हमको चाहिए बिकॉज दे आर बेस्ट. रिलायंस इज बेस्ट, टाटा इज बेस्ट, है ना, टाटा स्टील बेस्ट. तो दे हैव रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम. ठीक है. बजट इज 6,000 करोड़ इंडिया का. काउंटर पार्ट चाइना कितना? 100 बिलियन $. $1 बिलियन कितना आता है? 8500 करोड़. सोच लो. तो 6,000 करोड़ और ये 100 बिलियन $. 43% ऑफ क्वांटम बेस्ड पेटेंट्स रिसाइड विद चाइना. लैक ऑफ रोड मैप ऑफ नेशनल क्वांटम मिशन. लैक ऑफ HR ह्यूमन रिसोर्स. डुप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन. रिसर्च ऑल्सो. एंटेंगलमेंट पार्टनर्स. ईयर्स टू क्वांटम. कंक्लूजन क्या लिखेंगे मेंस के लिए? वी नीड टू कंस्ट्रक्ट एन ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट दैट इज इंटरकनेक्टेड, मेक रोड मैप, गाइड इन्वेस्टमेंट एंड फर्दर दी बजट. Solution for quantum knowledge deficit: promote collab amongst organizations, curriculum change, augment the resources, department especially for quantum like ISRO, BARC to provide helping hand to young startups. Years to quantum Y2Q entanglement partners. ठीक है. ये क्वांटम वाला हो गया. आगे चलें. अब हम लोग चलेंगे 2G, 3G, 5G, 4G. एवोल्यूशन ऑफ मोबाइल टेक्नोलॉजी. 1G अर्ली 1990s एनालॉग. 2G क्या है? डिजिटल, वॉइस और नॉन वॉइस मैसेजेस के लिए. 2.5G एरा ऑफ डिजिटल कन्वर्जेंस, GPRS है ना, जो GPS अभी आप बोलते हैं उसने GPRS. 2.75G एज/E-GPRS, E करके आता है ना, E ऐसे करके. 3G हाई स्पीड पैकेट एक्सेस, HSPA. फिर आया 4G लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, LTE आता है आपके मोबाइल में, LTE लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन. फ्रीक्वेंसी डिवीजन ड्यूप्लेक्स या टाइम डिवीजन ड्यूप्लेक्स. फ्रीक्वेंसी डिवीजन ड्यूप्लेक्स में क्या होता है? पेयर्ड स्पेक्ट्रम. वन बैंड इज अपलिंकिंग, अनदर बैंड इज डाउनलिंकिंग. ठीक है. टाइम डिवीजन ड्यूप्लेक्स, अनपेयर्ड स्पेक्ट्रम, वन बैंड फॉर बोथ. एक है वन बैंड फॉर अपलिंकिंग, दूसरा है फॉर डाउनलिंकिंग. एक है सब के लिए. 5G में क्या है देखो, Department of Telecommunication has constituted working groups to work out applications of 5G in manufacturing, agriculture, food processing. मतलब 5G को जनरल टेक्नोलॉजी बनाना चाह रहे हैं, सब यूज़ कर सकते हैं, एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग एक्सेट्रा. जनरल पर्पस टेक्नोलॉजी, GPT, लाइक इलेक्ट्रिसिटी ऐसे जनरल बनाना चाह रहे हैं. बेसिस ऑफ डिजिटल इकोनॉमी, स्मार्ट सिटीज, स्मार्ट ग्रिड्स, इंडस्ट्री 4.0. नो 5G स्मार्ट मोबिलिटी में काम आएगा, इंडस्ट्री 4.0, स्मार्ट सिटीज, स्मार्ट ग्रिड्स, डिजिटल इकोनॉमी, जनरल पर्पस टेक्नोलॉजी, सब यूज कर सकते हैं लाइक इलेक्ट्रिसिटी. और अगर आप लोगों को पता है कि नहीं पता, इंडिया इज द फास्टेस्ट 5G रोलिंग कंट्री. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 5G. अब देखिए क्यों 5G, आप सब क्या बोलेंगे? 5G तेज होगा, फास्ट नहीं. यू आर UPSC कॉन्फिडेंशियल स्टूडेंट, आपको क्या बोलना है मैं बताता हूं. स्पेक्ट्रम होगा, लो बैंड, मिड बैंड, हाई बैंड. ठीक है. लो बैंड में क्या होगा? सुटेबल इन रूरल एरियाज. स्पीड इज 100 Mbps. 2.2 GHz टू 5 GHz अप टू 1 Gbps.
24 GHz suitable for corporate joints up to 10 Gbps. ठीक है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑक्शन टू टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स, स्पेक्ट्रम बोलते हैं. ऑक्शन कौन करवाएगा? मेटल स्क्रैप ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन MSTC. साइमल्टेनियसली मल्टी राउंड ई ऑक्शन होने वाला है. ठीक है. 50.3 GHz of spectrum was auctioned for 1.3 lakh crore rupees. Enhanced mobile broadband क्या होगा? अर्बन में अप टू 10 Gbps, रूरल में स्पीड इज 1 Gbps. अल्ट्रा लो लेटेंसी लेस देन 1 मिलीसेकेंड. जो भी गेमर्स होंगे उनको पता होगा लेटेंसी क्या होता है. इट इज़ द टाइम गैप इन ट्रांसफर ऑफ पैकेट्स. लेस देन 1 मिलीसेकेंड, लेस देन 1 ms. याद आ गया? PUBG, Fortnite सब प्लेयर्स को याद आ गया. स्टैंड अलोन वर्सेज नॉन स्टैंड अलोन आर्किटेक्चर. अब देखो, आपको बताऊँ इसका रियल. आपने कभी देखा है जियो का? जियो क्या बोलता है? ट्रू 5G. क्यों बोलता है ट्रू 5G? सोचा है कभी? देखिए, स्टैंड अलोन वर्सेज नॉन स्टैंड अलोन आर्किटेक्चर. इट इज़ स्टेपिंग स्टोन टूवर्ड्स स्टैंड अलोन. क्या मतलब? स्टैंड अलोन ऐसा आर्किटेक्चर जो सिर्फ 5G के लिए बना हुआ है, और नॉन स्टैंड अलोन में क्या? आर्किटेक्चर फॉर बोथ 4G एंड 5G. तो स्टैंड अलोन बहुत ज़्यादा ही अच्छा है. एंड ये स्टैंड अलोन यूज़ करती है जियो ट्रू 5G. अब मम्मी पापा को बताना क्यों बोलते हैं ट्रू 5G. ठीक है, सीख क्या है आज बोलना. अब देखो क्यों स्टैंड अलोन ज़रूरी है फॉर नेटवर्क स्लाइसिंग. USP, यूनिक सेलिंग पॉइंट, क्या होता है? देखो, नेटवर्क स्लाइसिंग में क्या है? 10 Gbps है. ठीक है, 5 Gbps, 2 Gbps, 2 Gbps, 1 मिसलेनियस. क्या होता है ये? ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ सब्सक्राइबर द नेटवर्क इज वर्चुअली कंपार्टमेंटलाइज्ड. ईच पार्ट इज डेडिकेटेड टू स्पेसिफिक यूज. हो सकता है मेदांता त्रिहान यूजिंग फॉर टेली सर्जरी इन रूरल एरियाज. हो सकता है कि आप डॉक्टर फ्रॉम अर्बन एरिया इज डूइंग टेली सर्जरी यानी गाइड कर रहा है रूरल एरिया में. तो वहाँ पे लाइट जाने की, लाइट कभी जा सकती है, इंटरनेट वीक हो सकता है. तो जो इंटरनेट वीक ना हो करके नेटवर्क स्लाइस कर देंगे. और किस चीज़ में कर रहे हैं? सर्जरी में कर रहे हैं, ह्यूमैनिटेरियन कॉज के लिए कर रहे हैं, है ना, सोशल कॉज के लिए कर रहे हैं. ये चीज़ हो सकती है सिर्फ स्टैंड अलोन में, जो जियो ट्रू 5G है. अब देखिए, ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क, ये क्या है? ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क ना, देखिए मैं यहाँ पे नोट्स लिखा हुआ है, पर मैं आपको बताता हूँ एक चीज़. ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क क्या है? ऑन गोइंग शिफ्ट, मतलब अभी चल रहा है इन मोबाइल नेटवर्क आर्किटेक्चर. जैसे अभी हमने ऊपर देखा, दैट इनेबल सर्विस प्रोवाइडर टू यूज़ नॉन प्रोप्राइटरी कंपोनेंट्स फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ वेंडर्स. ठीक है, ये देखिए इसका डिटेल में ना यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको नोट्स मिल जाएंगे. फाइबराइजेशन क्या है? कंपनीज आर एम्फेसाइजिंग ऑन सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट. क्यों? हमको 80% चाहिए फॉर बेंचमार्क. इंडिया के पास 30% है. तो सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट से इलॉन मस्क का स्टारलिंक वो ज़्यादा अच्छा है. मशीन टू मशीन, दैट इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मैन्युफैक्चरिंग, स्मार्ट होम, अल्ट्रा हाई रिलायबिलिटी, 99.9% टेरिटरी कवर्ड हो जाएंगी इसमें. स्मार्ट सेल्स एम्पलीफाई द नेटवर्क. चैलेंजेस क्या है? साइबर एस्पिनाश, लैक ऑफ इंडिजनाइजेशन. IIT मद्रास प्लस IIT हैदराबाद ने क्या किया? बट सक्सेसफुल इन डेमोन्स्ट्रेटिंग 5G अंडर फंडिंग फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, बट इट कैन नॉट बी स्केल्ड अप. प्राइवेसी, स्मार्ट होम्स, आपके होम एलेक्सा से वो हो रहा है, पर वो ये ना डेटा प्राइवेसी, डेटा लोकलाइजेशन वाली बात आ जाती है. इनइक्वालिटी इज इंक्रीज्ड. ओवरऑल 5G इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज द शेयर ऑफ डिजिटल इकोनॉमी इन GDP. ठीक है, अब देखिए ये हमारा चैनल है. इन दिस प्लेलिस्ट, ऐसे आप जाएंगे प्लेलिस्ट में तो आपको मिल जाएगी पॉलिटी की प्लेलिस्ट, मैपिंग, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, हिस्ट्री, अप्रॉक्सीमेटली सब चीज़ के लिए, प्रीलिम्स के लिए. लिंक इन डिस्क्रिप्शन. साइंस एंड टेक की भी प्लेलिस्ट का लिंक इन डिस्क्रिप्शन.